प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वाक्यों में त्रुटि मार्जन। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, वाक्यों में जो त्रुटि होती है उसको हम कैसे पहचानते हैं। हिंदी में अक्सर लिंग, वचन, कारक, काल और वर्तनी संबंधी त्रुटियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लिंग संबंधी कुछ नियम है, जैसे देखें हम उसको। हिंदी में केवल दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यह होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दूसरा नियम क्या है कि क्षेत्रीय प्रयोगों को उचित न मानकर मानक हिंदी, मतलब खड़ी बोली में प्रयुक्त लिंग व्यवस्था को ही उचित मानना चाहिए। तीसरा, लिंग पुल्लिंग शब्दों का, जिन पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनता है उनका सावधानी पूर्वक उचित प्रयोग करना चाहिए। चौथा नियम क्या है कि जब भिन्न लिंगी कर्ता विभक्ति रहित एक वचन में हों तथा और संयोजक से जुड़े हों तो उनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। अब उदाहरण के लिए आप कुछ उदाहरण देख लीजिए इसमें। जैसे महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री हैं, थीं, विद्वान कवयित्री थीं। यह वाक्य जो है अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा कि महादेवी वर्मा विदुषी कवयित्री हैं। यहाँ विद्वान शब्द न प्रयोग करके कौन सा शब्द प्रयोग होगा? विदुषी होगा। और कवयित्री या कवयित्री का जो है अक्सर वर्तनी भी पूछ लेता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से यह जो दूसरा वाक्य है, देखिए, लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। शुद्ध क्या होगा? लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। वीरांगना जो है महिला के लिए ही प्रयुक्त होता है, तो यहाँ ध्यान रखना है इसको। लक्ष्मीबाई वीरांगना थीं। अशुद्ध, यदि आप मेरे घर पधारेंगे तो आपकी महती कृपा होगी। शुद्ध क्या होगा? यदि आप मेरे घर आएंगे, आएंगे तो आपकी महती कृपा होगी। देखिए, पधारना का मतलब होता है बैठना, तो यहाँ उचित प्रयोग नहीं है। राम और श्याम बातचीत कर रहा है। शुद्ध क्या होगा? राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं। क्या मेरा तौलिया सूख गया? शुद्ध क्या होगा? क्या मेरी तौलिया सूख गई? कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं। कृष्णा और राधा नृत्य कर रही है। कर्ता, अंतिम कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो पुत्र पराया, पुत्री पराया धन होती है। अशुद्ध वाक्य है, क्या होता है? पुत्री पराया धन होती है। पुत्री पराया धन होता है नहीं, पुत्री पराया धन होती है। अब वचन संबंधी कुछ हम अशुद्धियाँ देखेंगे। जैसे हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ वचन संबंधी कुछ नियम लिखे जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे नियम हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत यहाँ दिया जा रहा है आपको। देखिए, कुछ शब्द सदैव बहुवचन ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, होश, बालक, अनेक आदि। भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, भावुकता। आदरणीय व्यक्तियों के नाम एक वचन होते हुए भी बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है नाम में। कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं, यथा सामान, माल, जनता आदि। तो अब इसका हम देख लेते हैं उदाहरण। उदाहरण देखिए, टक्कर लगते ही उसका प्राण निकल गया। प्राण हमेशा बहुवचन में होता है, तो शुद्ध क्या होगा? टक्कर लगते ही उसके प्राण निकल गए। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए। मैंने मंदिर जी का दर्शन कर लिया। मैंने मंदिर जी के दर्शन कर लिए। चांटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा।
शुद्ध क्या होगा? चांटा लगते ही उसके आंसू निकल पड़े। कृपया मेरे सामानों का निगाह रखना। अब देखिए सामान जो है क्या होता है? हमेशा एक वचन में होता है, तो ये सामानों बहुवचन हो गया, तो ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, बहुवचन बनाना जो है ही गलत है। कृपया मेरे सामान पर निगाह रखना। उसी तरह से आज सभा में अनेकों नेताओं ने के भाषण हुए। शुद्ध क्या होगा? आज सभा में अनेक नेताओं के भाषण हुए। यह जो है अनेक शब्द जो है, अनेक अक्सर पूछता है। आप देखिए अनेक शब्द जो है अक्सर पूछता है। अनेक, किसी भी कंपटीशन में आप हिंदी में जाएंगे तो ये अनेक, या अनेक अपने आप में ही क्या है? एक से अधिक संख्या को दर्शाता है, इसलिए इसको अनेकों अनेकों लिखना ही गलत है। इसीलिए इसको जो है अक्सर पूछता है, तो शुद्ध क्या होता है? अनेक शब्द है। मेरे बड़ा भाई आ रहा है। मेरा बड़ा भाई आ रहा है। शुद्ध क्या होगा? मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। उसके बाद देखिए अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। शुद्ध क्या होगा? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा कुछ शब्द जो अक्सर जो है कंपटीशन में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।